नमस्कार, मैं राकेश चौबे जगत समीक्षा में सभी दर्शकों का मैं जगत समीक्षा में स्वागत करता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं भदोही ज़िले के ब्लॉक खंड सुरियावा के मौजूदा गांव में। आपको तो पता ही है कि जब जगत समीक्षा एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर रही है और देखते हैं हम कि मौजूदा ग्राम के ग्राम प्रधान कौन हैं, पिछले 2 वर्षों में उन्होंने क्या कार्य किया है और आगे वो क्या कार्य करने वाले हैं। आइए जानते हैं हम और मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सर्वप्रथम उनके परिचय से हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजमणि पांडे है। मौजूदा गांव सभा का मैं प्रधान निर्वाचित हुआ हूं। तो सर, इसके पहले भी आप प्रधान थे? जी नहीं, हम पहली बार यहाँ पे पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, ग्राम पंचायत का पहली बार निर्वाचित हुए हैं। हम पहले राजनीति में नहीं थे। हमारी मिसेज बीडीसी थी। अच्छा सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कुल 27 सवाल हैं जिनका आपको एक एक करके जवाब देना है और सारे जवाब आपको शॉर्ट टर्म में देना है, कम से कम शब्दों में देना। आपसे हमारा पहला सवाल ये है, आप किस वर्ष में पंचायत के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं? हम 2 मई को हमारा चुनाव परिणाम आया था। 25 मई को 2021 में हमने शपथ ग्रहण किया था। तभी से हम अपने गांव की सेवा कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में अब तक कितने कार्य हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? हमारे कार्यकाल में काफ़ी काम हुए हैं। जैसे करीब 450 मीटर इंटरलॉकिंग हमने लगवाया है और पंचायत भवन का निर्माण आप देख ही रहे हैं। यह नींव से लेकर पूरा हमारे ही कार्यकाल में हुआ है। प्राइमरी स्कूल में इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, सोलर वाटर पंप लगाया गया है, मिडिल स्कूल में दिव्यांग शौचालय बनवाया गया है और एक शौचालय का मरम्मत कराया गया है। इसके अलावा मिडिल स्कूल में भी इंटरलॉकिंग लगाया गया है और ग्राम पंचायत में करीब 18 प्रधानमंत्री आवास, एक मुख्यमंत्री आवास भी बनवाया गया है। नलकूप की नाली मरम्मत कराई गई है। यही सब काम कराए गए हैं। सर, आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो पंचायत है आपकी, उसमें कुल कितने रास्ते हैं और कौन से रास्ते कच्चे हैं और किन रास्तों का आपने इंटरलॉकिंग या खड़ंजा करवाया है? गांव में करीब 6-7 चकमार्ग हैं जो कच्चे हैं, उस पर मिट्टी का काम हुआ है और इंटरलॉकिंग का काम मिडिल स्कूल में हुआ है करीब 75 मीटर। दूसरा इंटरलॉकिंग हुआ है यहाँ पिच रोड से लेकर यूनुस अली के घर तक इंटरलॉकिंग की गई है। दूसरा इंटरलॉकिंग हुआ है विनोद सिंह के मशीन से लेकर लालता सिंह के घर तक। तीसरी इंटरलॉकिंग हुई है 140 मीटर की है, शंकर जी के मंदिर से सूर्य कुमार विश्वकर्मा के घर तक। चौथी इंटरलॉकिंग पिच सड़क से जेपी कन्नौजिया के घर तक कराई जा रही है। हमारा चौथा सवाल है, आपके पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? जी, हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पे चिकित्सक बराबर आते हैं और मरीजों को दवा उपचार ये सब किया जाता है। सर, वहाँ की स्थिति क्या है इमारत की? पुरानी बिल्डिंग है, रंगाई पुताई हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है। सर, आपके पंचायत में सामुदायिक शौचालय आपने अभी तक कितने बनवाए हैं और जो पहले जो बने हुए थे उनके रख रखाव की क्या व्यवस्था करवाई है आपने? हमारे गांव में एक ही सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया था। कुछ काम उसमें बाकी था जिसको हमने पूरा कराया है और पूरी तरह से क्रियाशील है। टाइम टू टाइम उसमें समूह के संचालकों द्वारा संचालित किया जाता है। सर, आपके पंचायत में पंचायत भवन की स्थिति क्या है? पंचायत भवन की स्थिति आपके सामने है। इसको 15,43,000 का बजट इस पे था और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसका निर्माण हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पे अधिकारी लोग भी आए हैं तो इस कार्य की प्रशंसा ही किए हैं। सर, खेलकूद बच्चों के लिए जो बहुत ही आवश्यक होता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो उसका परिणाम होता है, तो
आपके पंचायत में खेल कूद मैदान है? यदि है तो कितने हैं और कितने प्रकार के बनवाए हैं आपने? खेल कूद के मैदान के लिए हम लोगों ने ज़मीन का प्रस्ताव किया है और वहाँ पे काम चालू किए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे अतिक्रमण किए हुए हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी कराया है और राजस्व टीम एक दिन आई थी गांव में, वहाँ पर अतिक्रमण खाली करने की कार्रवाई कर रही है। जैसे ही वो ज़मीन अतिक्रमण मुक्त होती है उसको हम घिरवा कर उसके बाद पंचायत खेल कूद का मैदान बढ़िया से बनवा देंगे। सर, हमारा अगला सवाल है, आपके पंचायत क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए या विवाह का आयोजन करने के लिए क्या कोई विवाह स्थल है? नहीं, बारात घर नहीं है, लेकिन हम संकुल भवन का मरम्मत करा दिए हैं, एकदम जीर्णोद्धार करा दिए हैं और ग्रामीण लोगों की जब बारात आती है तो उसका उपयोग करते हैं और वो उसके लिए एकदम उपयोगी हो गया है। इसके अलावा रामलीला मंच का मैदान है, वहाँ पर बढ़िया सुविधा है। सर, क्या सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था है या अभी भी लोग खुले में जा रहे हैं? नहीं, हमारा गांव पहले से ही ODF घोषित किया जा चुका है, फिर भी कुछ दिक्कतें हैं कहीं कहीं। जैसे पुराना शौचालय जो बना था वो मरम्मत के अभाव में ख़राब हो गया है, तो कुछ लोग ज़रूर जाते हैं। सभी परिवार के पास राशन कार्ड, LPG गैस उपलब्ध है या क्या अभी भी लोग ऊपरी और लकड़ियों पर अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं? नहीं, राशन कार्ड तो जितने पात्र हैं सबका बन गया है और जो उज्ज्वला योजना का लाभ है वो 80% लाभार्थियों को मिल भी चुका है। हमारे गांव में लगभग 90% लोगों के यहाँ गैस चूल्हे पर भोजन बनता है। सर, हर घर में बिजली है? जी, हर घर में बिजली है। सर, हमारा अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में सरकार की तरफ से जितना फंड मुहैया किया गया है विकास कार्यों को लेकर, उस फंड के आधार पर सारे कार्य हुए हैं उस मानक के तौर पर जो सरकार ने मानक निर्धारित किया है? जी, हमारे यहाँ मानक के अनुसार काम हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हो गए जिसका अभी तक फंड नहीं है। हम फंड का इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस काम किया जा चुका है गांव में, करीब 17-18 लाख का हम ज़्यादा काम करा दिए हैं। जब बजट आएगा तो उसमें पेमेंट लगवा लेंगे, ऐसा काम हुआ है। सर, आपके कार्यकाल के पूर्व जो पूर्व प्रधान थे उनको जो विकास कार्यों के लिए फंड सरकार ने आवंटित करवाया था, तो क्या वो पूरे कार्य पूर्ण है उस मानक के आधार पर या आपको करने पड़ रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं जानते उनको कितना आवंटित किया गया था, लेकिन जो भी हमें जानकारी है काम उनके भी द्वारा किया गया है। और मानक की जांच तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो टेक्निकल अधिकारी जांच कर सकते हैं, लेकिन काम हुआ है पहले भी। आपके पंचायत क्षेत्र के अंदर ST SC की कुछ योजनाएं चल रही हैं? जी, SC ST के लिए प्रधानमंत्री आवास की सूची में सबका नाम है और एक समस्या है, उन लोगों को आवास बनाने के लिए जगह नहीं है और 1-2 दिन में हम इसके लिए जिलाधिकारी व SDM साहब से बात करेंगे। गांव में पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध भी है, अगर उन लोगों को कुछ आवंटित कर दिया जाए तो उन लोगों को भी जगह के साथ साथ मकान भी मिल जाएगा। सर, OBC वर्ग के लिए क्या है योजनाएं आपके यहाँ? शासन द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही वह उनका लाभ उनको मिल रहा है। पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि सभी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए? हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या नाम मात्र की है, 1-2 घर हैं। उनके लिए जो योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही हैं। कितने प्रतिशत लोग होंगे अल्पसंख्यक? प्रतिशत में नहीं, 1% के भी नीचे हैं। दशमलव में आएंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितने प्रतिशत हैं। सर, महिला समूह कितने चल रहे हैं और कुल कितने हैं और कितने कार्यरत हैं? 4 समूह हमारे यहाँ कार्यरत हैं, चारों समूह चल रहे हैं। 2 समूहों को वित्तीय जो दिया जाता है लोन, उनका अधिकार उनको मिला है। क्या ग्राम की सभी जनता को सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता है वो पूर्ण मात्रा में मिल रहा है या अभी भी आधा अधूरा राशन मिल रहा है? नहीं, जो पात्र हैं उनको मिल रहा है। जो पात्र हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं बना है। कुछ कहीं कहीं शिकायतें भी आती है कि कोटेदार द्वारा काट लिया गया, तो उसको एक्शन लिया जाता है और पूरा खाद्यान्न दिलवाया जाता है। आपके क्षेत्र में जो ST SC समाज की ज़मीनें हैं उसको अब तक आपने परिवर्तित किया है? अगर किया है तो कितनी मात्रा में परिवर्तित किया है? अभी ज़मीनों पे अतिक्रमण किए हैं। SC ST के लिए अलग से कोई ज़मीन नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीनें हैं
वह पात्र SC/ST लोगों को भी आवंटित की जाए। सर, आपके पंचायत क्षेत्र में कितनी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हुआ है, और यदि हुआ है तो उस पर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? जिस दिन से मैं प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ तभी से एप्लीकेशन दे रहा हूँ। करीब 70 बीघे सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, जिसमें 12 बीघे वन विभाग को हमने आवंटित करके उस पर पौधरोपण करा दिया है, और बाकी पे संघर्ष चल रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अगर सहयोग करें तो जल्द ही वह खाली हो जाएगा, और कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जो भूमाफिया लोग हैं वो भी तरह तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर शासन को गुमराह कर रहे हैं। यही सब चल रहा है। आपके ग्राम सभा में सेकेंडरी स्कूल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेज या वैकेशनल बच्चों के लिए जो होता है ट्रेनिंग सेंटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनवाड़ी सेंटर हैं। आंगनवाड़ी सेंटरों का भवन नहीं है, यही सब है। कोई टेक्निकली स्कूल अलग से नहीं है। सर, वैकेशनल जो सेंटर होता है बच्चों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके लिए आपने कुछ योजनाएं अंकित की है अभी तक? अभी हम कुछ नहीं किए इसके लिए, अभी कोई प्रयास नहीं किए। अभी जितना किए हैं वह हो रहा है, उसके बाद फिर जब ये सब हो जाएगा तो इसके लिए करेंगे। सर, आप अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या विकास योजना लेके आए हैं? हम चाहते हैं हमारा गांव आदर्श गांव बने, और इसके लिए हमने बारात घर सोचे हैं बनवाएंगे। पानी टंकी के लिए हम प्रस्ताव कर दिए हैं, पानी टंकी गांव में लगेगी, ज़मीन भी चिन्हित कर दी है। लेकिन थोड़ा सा ज़मीनी विवाद की वजह से अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। और अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, सारी प्रकार की सुविधाएं हो। हम अपने गांव में, जो कि भदोही जिला की हमारा पहला ऐसा गांव है, हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाए हैं। एक जगह से सारी सूचनाएं प्रसारित करते हैं, ग्रामीणों तक पहुंच जाती है, और गांव को हम स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। सर, आपके माध्यम से आपके जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनके लिए कुछ संदेश है? सब हमारा यही सबसे लोगों से कहना रहता है कि और सब अपना काम करें, सही से अपने कर्तव्य का उपयोग करें, जिससे कि सब सुखी रहें और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। हमारे साथ थे सुरियावा के मौजूदा गांव के प्रधान राजमणि पांडे जी। उन्होंने जो जानकारी दी है हमारे चैनल को, वो जानकारी कितने प्रतिशत सत्य है और उनके द्वारा बताए हुए कार्यों को कितने प्रतिशत उन्होंने ज़मीनी स्तर पर लाया है, ये जायज़ा कर हम और सरकार के साथ में मिलकर समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।